जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन तमाम समस्या से दूर करने वाले हैं, खासकर जो बीएड करते हैं अभ्यर्थी और फंस जाते हैं। 112 कॉलेज को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, अमान्य घोषित कर दिया गया है और बहुत सारे बच्चों का लाइफ बर्बाद हो गया है। यहां से डीएलएड बीएड करने वाले बच्चों को, कई सारे डिग्री और डिप्लोमा कोर्स करवाने वाले कॉलेज, जो कि हम आपको बता दें, सबसे बड़ी बात इसमें यह कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा प्राप्त अमान्य शिक्षण संस्थानों की सूची, जब शिक्षक भर्ती का काउंसलिंग हो रहा था उसी टाइम से ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं या कॉलेज चल रहा है, यूनिवर्सिटी चल रहा है, इनको बैन कर दिया गया, अमान्य कर दिया इनके डिग्री को। तो कहीं से विद्यार्थी बीएड कर लेता है, डीएलएड कर लिया, जहां तहीं से जाके कहीं सस्ता में, कहीं कोई दलाल मिल गया, कभी इधर उधर से, भाई बर्बाद हो जाओगे। मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल तरीका, कैसे आप सही कॉलेज चुन सकते हो और कोई समस्या नहीं होगा, और आसान तरीके से न के बराबर फी लगा के कैसे तैयारी होगी। तो आप सबको पता है, मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में आपको 2 वर्षीय बीएड का फॉर्म आ जाएगा। 1 वर्षीय बीएड भी इसी साल शुरू होगा, 4 वर्षीय बीएड पिछले साल से शुरू है, और अभी 2 वर्षीय बीएड सबसे पहले इसी के फॉर्म आएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आप चाहे 1 वर्ष वाले, 2 वर्ष वाले या 4 वर्ष बीएड करने वाले हैं, सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यह लिस्ट है इन कॉलेजों का जिनको अमान्य घोषित कर दिया गया है। जैसे अगर बात करें, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास अमान्य को घोषित किया गया है। गांधी विद्यापीठ प्रयाग उत्तर प्रदेश, इसको अमान्य घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? शिक्षा विभाग बिहार के द्वारा। आरजी पॉलिटेक्निक नई दिल्ली, इसको अमान्य घोषित। जेवियर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गोवा, इसको अमान्य घोषित कर दिया गया। इसी तरीके से दिल्ली ये वाला हो गया। गांधी हिंदी विद्यापीठ इलाहाबाद, प्रशासन द्वारा छापा मारे जाने के बाद संस्थान बंद है। गांधी, उसके बाद भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, इसको अमान्य घोषित कर दिया गया, बीएड करवाता था। और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हिंदी विद्यापीठ देवघर, इनको प्रवेश मैट्रिक, साहित्य भूषण इंटरमीडिएट साहित्यकार बीए समकक्ष, इन सबको अमान्य घोषित कर दिया गया है। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, इनको, और गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार, इनको। बहुत सारे बच्चे जो यूपी से जाकर बीएड कर ले रहे थे। मेन बात तो हम एक चीज पूरा इसका, चूंकि 112 लिस्ट हम कहां तक पढ़े, इसको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। जो मैथ मस्ती का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर इस लिस्ट को देख लीजिएगा। कहीं आपने डीएलएड बीएड किया हो और कहीं उसमें आपका भी कॉलेज तो नहीं है, क्योंकि आप तैयारी तो कर लोगे, तैयारी कर लिया, शिक्षक का एग्जाम भी निकाल लिए, और जब काउंसलिंग में गए तब पता चला आपके कॉलेज का मान्यता रद्द है, आप कहीं के न रह गए। तो एक सिंपल और साधारण तरीका है डीएलएड बीएड करने का, कि आप एंट्रेंस एग्जाम देकर जाइए। बीएड 2030 में बंद करने का प्रस्ताव है, आपको हम बता दें, 2030 में 2 वर्षीय बीएड को बंद करने का प्रस्ताव है। देख लीजिए 2030 का है, यहां पर समझिए, 2030 तक 2 वर्षीय बीएड समाप्त करने की योजना है। तो 2030 तक है ना जी। जो अभी बीएड कर लिया है, इसकी ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट का मान्यता रद्द हो जाएगा। 2030 तक बीएड करने का जो 2 वर्षीय है, इसको बंद किया जाएगा कि 2 वर्षीय बीएड नहीं होगा। तो 2000 अभी 25 से चल रहा है, तो 2025 है, फिर 26 है, फिर 27 है, फिर 28 है, फिर 29 है, इसमें तो एडमिशन होगा। तो इतना दिन जितने भी एडमिशन होंगे, इनको पढ़ाया जाएगा, ये रद्द नहीं हो रहा है, और आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म नहीं हो रही है, लाइफ टाइम रहेगी। बात है समझ में? तो आपके पास सबसे सुंदर मौका है। जो व्यक्ति स्नातक पास हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है, चाहे वो आर्ट से हो, साइंस से हो, है ना, कॉमर्स से हो, कॉमर्स वाले को कहेंगे कि भाई अभी आप बीएड ना करें, पहले आप पीजी कर ले तब बीएड करिए। सबसे ज्यादा आपको मौका मिलेगा 11-12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए और उस भर्ती में बैठने के लिए। बात है समझ में? तो बाकी आप आर्ट साइंस किसी विषय से हैं, आप बीएड करिए। हम आपके बता भी देंगे, और कई बार बताया कि जो आप बीएड में सब्जेक्ट रखते हैं ना,
फाइनल जब आप एग्जाम देते हैं तो जो आपका सब्जेक्ट है ना बीएड में, वही सब्जेक्ट लेके पढ़ना है। हालांकि ये बात अभी नहीं सोचना है, जब बीएड का एंट्रेंस एग्जाम पास कर जाएंगे तब इस बात को सोचना होता है। अभी तो सबके लिए एक ही क्वेश्चन रहेगा 120 नंबर का, जो हम आपको बताएंगे। इसमें कहा गया है कि एनसीटी ने अगले साल से 4 वर्षीय बीएड व बीएससी बीएड पाठ्यक्रम बंद करने का फैसला किया है। इसके स्थान पर नया एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम लागू हो गया है। एनसीटी ने 2024 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स की मान्यता देना बंद कर दिया है। तो किसको मान्यता देना बंद कर दिया? किसी कॉलेज को मान्यता नहीं दिया जा रहा है कि अब जाइए आप 2 वर्ष का बीएड के लिए हम आपको मान्यता देते हैं, अब कॉलेज चलाइए, नहीं। लेकिन 2030 से ही खत्म होगा, बात है समझ में। तो अभी आप 2029 तक एडमिशन लेते रहिए। 2 वर्षीय बीएड 2030 तक समाप्त हो जाएगा। कब समाप्त होगा? 2030 तक। अभी आप कर सकते हैं और आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म नहीं होगी। यहां पर समझ लीजिए, जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम देकर जाएंगे वो बच्चे कभी बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, 1 मिनट जरा दिमाग लगाओ, आपने क्या किया? आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया। तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे किसका? बीएड का। तो बीएड का आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो ये प्रवेश परीक्षा कौन करवा रही है? सरकार करवा रही है। तो प्रवेश परीक्षा जब आप पास करके जाएंगे तो यहां पर सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों के लिस्ट दिए जाएंगे आपको। आपका नंबर ज्यादा होगा तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, नंबर कम रहेगा तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। आपको पास करना है। एक पास मार्क्स दिया रहता है, निर्धारित किया रहता है कि भाई कितना लाना है, 36 नंबर लाना है कि 42 नंबर लाना है, यह निर्धारित रहती है। तो 120 नंबर का यह एग्जाम होता है, जिसमें क्या पूछा जाता है? या तो जनरल इंग्लिश ले लीजिए बीएड में, या जनरल संस्कृत लीजिए। ये दोनों में से कोई एक विषय, ये एंट्रेंस एग्जाम की बात है, आपके पढ़ने के लिए नहीं। तो अभी ऐसा नहीं कि बीएड कोर्स कर रहे हैं उसमें ऐसे, उसका सब्जेक्ट अलग है। जो ग्रेजुएशन में है वो सब्जेक्ट, वहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। तो आप जब प्रवेश परीक्षा देंगे उसमें आपको जनरल इंग्लिश या जनरल संस्कृत दोनों में से कोई एक लेना है, या तो इंग्लिश या संस्कृत पक्का लेना है, जो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेगा। और यहां पर जनरल हिंदी तो सबको लेना है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग रहेगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और यहां पर जनरल अवेयरनेस यानी जीए आपको 40 क्वेश्चन रहता है 40 नंबर के। और यहां पर टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट इन स्कूल, यह 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। मैंने इसके लिए एकदम बेहतरीन टीम, हमारी एक ऐसी जबरदस्त टीम है जो अभी आपने देखा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छे से हमने सबसे पहले से और जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है। कोई भी बच्चा जो हमारा डीएलएड कोर्स कर रहा है उससे पूछ कर देखिए, आपके घर में आस पड़ोस में कोई भी हमारा कोर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को पता है कि कितने मेहनत से हमारे सारे शिक्षक पढ़ाते हैं। अब ये परीक्षा आप जब पास करते हैं तो आप बीएड करेंगे। सरकार खुद एक कॉलेज का लिस्ट दे देगा कि भाई सरकारी कॉलेज नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेज से करिए। आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा और आपका टाइम खराब नहीं होगा। आपको एक चीज और बता दे, ये जब एंट्रेंस एग्जाम पास कर जाएंगे तब इनकी जरूरत होगी कि बिहार बीएड विषय का कॉम्बिनेशन चुनने के लिए आपको अपने ग्रेजुएशन के विषय को ध्यान में रखना होता है। अभी मैं जो बता रहा हूं आपको 2 वर्ष वाले बीएड का चर्चा कर रहा हूं, हालांकि यहां पर 2 वर्ष बीएड की चर्चा कर रहा हूं। अब यहां पर 1 वर्ष बीएड होगा, चाहे आपको क्या बोलते हैं 4 वर्ष का बीएड होगा। सिलेबस इसी तरीके के आता है, बस लेवल ऊपर नीचे होता है। तो अभी 2 वर्ष वाला बीएड का हमने कोर्स शुरू कर दिया है। 2 वर्ष बीएड का कोर्स शुरू कर दिया है। अच्छा, क्या करना होता है? ये 2 वर्ष बीएड कौन कर सकते हैं? स्नातक पास है वो कर सकते हैं। अब कोई विद्यार्थी कहता है कि इस बार 2025 में हम स्नातक कर लेंगे, तो क्या हम आ सकते हैं? नहीं, फाइनल नहीं हुआ है ना, आप बीएड का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते। डीएलएड में होता है कि 12th पास नहीं रहता है ना, अपियरिंग वाला स्टूडेंट शामिल होता है, लेकिन बीएड में आप शामिल नहीं हो सकते। यहां स्नातक पास होना जरूरी है। कोई विद्यार्थी कहेगा सर हम पीजी किए हुए तो क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन पीजी वाले तो 1 साल का भी बीएड कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको आने वाला है, ये मार्च अप्रैल में आ जाएगा, अप्रैल मई में उसका भी
नोटिफिकेशन। देखिए, बीएड में एडमिशन के समय 2 टीचिंग सब्जेक्ट चुनने होते हैं जिसका आप टीचर आगे चल के बनेंगे। बाकी के विषय कॉलेज या यूनिवर्सिटी निर्धारित कोर्स के पाठ्यक्रम के मुताबिक होते हैं। बीएड में विषय के बारे में ज्यादा जानकारी, बीएड में आमतौर पर 9 से 10 विषय होते हैं। कोई सब्जेक्ट का आप टीचर बन जाइए, इनमें से 2 टीचिंग सब्जेक्ट चुन लीजिए। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश किसका आप टीचर बनना चाहते हैं तो 2 टीचिंग सब्जेक्ट होता है। उसी आधार पर वैकेंसी आती है कि भाई आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं कि ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, किसी का। बाकी के विषय कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित कोर्स के पाठ्यक्रम के मुताबिक होते हैं। बीएड कोर्स में 2 साल का होता है और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। ये 2 वर्षीय बीएड का हमने आपको जानकारी दे दिया। तो ग्रेजुएशन में आपने जिस सब्जेक्ट से फाइनल किया है वो बीएड में लेकर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत आगे नहीं होने वाला है। अब समझिएगा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप बीएड करते हैं तो मौका कहां कहां मिलता है। देखिए, 6 से 8 क्लास का टीचर बनना है ना, तब बीएड आपको जरूरी है। स्नातक के साथ क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। अगर 9 से 10 क्लास का टीचर बनना है तब भी स्नातक के साथ बीएड होना ही चाहिए। और 11वीं से 12वीं के शिक्षक बनना है तो पीजी के साथ बीएड होना चाहिए। तो बीएड वाला को यहां भी मौका, यहां भी मौका, यहां भी मौका। इनमें फॉर्म भरने के लिए यानी 6ठा से लेकर 12वीं क्लास के शिक्षक बनने के लिए बीएड होना जरूरी है। बाकी 1 to 5 क्लास में डीएलएड वाला चलते हैं। कौन चलते हैं? 12th प्लस डीएलएड। और ग्रेजुएशन अगर है, अगर कोई विद्यार्थी ने स्नातक किया, स्नातक के बाद डीएलएड कर लिया तो भी यह चूंकि स्नातक के बाद डीएलएड किया है तो इसमें फॉर्म भर सकता है। स्नातक के बाद उसने डीएलएड किया है तो इसमें भी आ सकता है 6ठा से 8वां, यानी स्नातक प्लस डीएलएड है तो यहां तक जा सकता है। इसके बाद हमने एक वीडियो बना रखा है कि सीटेट, बीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 1 क्या होता है। आप जानते हैं सीटेट जो होता है केंद्र सरकार करवाती है, 190 नंबर का एग्जाम होता है। एक ही एग्जाम होता है, बात है समझ में। उसमें 150 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें 90 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। आया बात समझ में? तो ये चीजें होती हैं, लेकिन सबसे हमारा मेन पॉइंट आज है कि बीएड करना क्यों जरूरी है। अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का तो 6ठा से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए बीएड करना होगा, बीएड करना होगा। स्नातक के बाद बीएड करिए तो 6ठा से 10वां तक जाइएगा। और अगर पीजी के बाद बीएड कर लेते हैं तो यहां से लेकर यहां तक के टीचर बन सकते हैं। हां, जो बीएड किए हुए हैं ना वो 1 से लेकर 5 क्लास के टीचर बनने के योग्य नहीं है, इसको नहीं बनने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो डीएलएड किया है वही रहेगा 1 to 5 में, बीएड कहला नहीं रहेगा। बात है समझ में? अब आ जाइए, एक चीज और हम आपको समझाने वाले थे जो बड़ी इंपॉर्टेंट था, शायद वो गायब हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो हम दिखाते, लेकिन मेन बात यहां पर समझ लीजिए कि बीएड अगर कोई विद्यार्थी करना चाहता है तो अभी हमने क्या किया है, एक ऑफर दिया है। ये 1150 भी नहीं, ना 2299 ना 1150, सिर्फ 499 रुपया के फी में संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है बीएड प्रवेश परीक्षा की। बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म भराएगा, देखिए ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, मुश्किल से 12 से 15 दिन आपको टाइम दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरिएगा और ऐप में आप जाकर क्लास कर सकते हैं। किस ऐप में? मैथ मस्ती ऐप में। यह मैथ मस्ती ऐप कहां से डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर से, जहां से व्हाट्सएप, फेसबुक डाउनलोड किए थे, इंस्टाग्राम, वहां पर आपको लाइव क्लास मिलेगा। हम ये क्लास शाम के 5 बजे शुरू कर रहे हैं, 27 तारीख के शाम 5 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी क्लास चलने वाली है। 5 घंटे की क्लास चलेगी। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि 2 लाख 2.5 लाख रुपया हम बचा लें और बीएड हम यहां से करें, अगर आप तेज विद्यार्थी है ना बाबू, बढ़िया एकदम है तेज विद्यार्थी, तो आप किताब से, यूट्यूब से कहीं से देखकर पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक सामान्य स्टूडेंट हैं या आप कमजोर हैं, आप इस क्लास को ज्वाइन करिए, क्योंकि यहां पर हम थ्योरी के साथ हमारी पूरी टीम, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करवाते हैं और आसान तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। सिलेबस हमने बता दिया था क्या पढ़ना है। इस ऐप के अंदर आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद बोर्ड पैनल पीडीएफ मिलेगा, यहां जितने भी सॉल्यूशन कराए जाएंगे सबके पीडीएफ, प्रैक्टिस पीडीएफ हम देते हैं कि ताकि आप पढ़ें उसके बाद प्रैक्टिस करें, और फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको दिलवाते हैं। आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मैथ मस्ती ऐप पर। अगर कोई समस्या है
तो नंबर है 6299340750। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या 7970352739, इस पर भी आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो सबसे जो फर्जी, अब जरा सोच के देखिए, 112 कॉलेज की मान्यता रद्द हुई। अगर इन चीजों से बचना है, फर्जी कॉलेज से बचना है, पैसा भी लगा दिए, समय भी बर्बाद चल गया, और नौकरी होते होते बच्चे छट गए। ये काउंसलिंग में जब जाते हैं बच्चे, वहां से छांट दिए जाते हैं। इसलिए आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालिए, शुद्ध कॉलेज मिलेगा, शुद्ध डिग्री मिलेगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा। आप प्राइवेटो कॉलेज से पढ़िए, लेकिन पढ़िए सरकार जो लिस्ट जारी करती है उससे, इधर उधर का जुगाड़ मत करिए। अच्छा, जो सीटेट करना चाहते हैं, जिन्होंने बीएड कर लिया है, तो सीटेट वाले भी 27 तारीख से ही हमारा ये बैच शुरू हो रहा है। 27 से आपका भी बैच शुरू है। 27 जनवरी 2025 से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है सीटेट वाले के लिए भी। और ये मात्र 499 रुपया में सीटेट, चाहे आप सीटेट पेपर 1 देने जा रहे हैं या सीटेट पेपर 2, जुलाई वाला हमने टारगेट किया है। और सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आप जुड़ सकते हैं हमसे इसी मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर। आपको ये लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, बोर्ड पैनल पीडीएफ, प्रैक्टिस पीडीएफ और टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा। संपूर्ण तैयारी सारे सब्जेक्ट की और हमारी बेहतरीन टीम के द्वारा। और बाकी बीएड वाले जुड़ जाइए, दोनों के लिए यह कोर्स लागू कर दिया गया है, चालू हो गया है। और 27 तारीख से हमारा 27 जनवरी से क्लास शुरू होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिएगा। और हाँ, अगर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सीटेट कौन देता है? जो डीएलएड और बीएड फाइनल कर रखा है वही सीटेट देता है जी, या बीटेट देता है, स्टेट देता है, इसकी तैयारी वही कर सकते हैं। लेकिन आपको बीएड करना है तो बीएड कौन कर सकता है? बीएड कौन कर सकता है? तो बीएड वह कर सकता है जो स्नातक पास है, चाहे स्नातक पास है, चाहे पीजी कर चुका है, एमएससी कर चुका है, कोई दिक्कत नहीं। बीसीए, एमसीए, बीटेक, बी कुछ भी कर लिया है आपने, आप बीएड का एग्जाम दे सकते हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।